आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी, पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रुआ मालूम बा कि ए दिन में हमनी के जिंदगी के राह अध्ययन के अंतर्गत पुराना नियम से अध्ययन कर रहल बनी जा और ई किताब के मुख्य विषय है प्रेम। पिछला कार्यक्रम में हमनी के शीर्षक से लागल संबंधित रुआ के एगो लघु कथा सुनौनी, जौन में हमनी के देखनी है जा कि कौना तरी पिता अपना रोगी बच्ची के खुद एगो शैल चिकित्सक के हाथ में सौंप दिहले और उ उनकर ऑपरेशन क के ओकरा के स्वस्थ व जिंदगी प्रदान कइलन। हमनी के देखनी है जा कि ओ पिता के कठोर व्यवहार के पीछे उनकर कोमल प्रेम छिपल रहे, जौन की उनकर आपन मासूम बच्ची रहे। यह प्रेम सपनिया नाम ये छोट किताब में दर्शावल गइल बा कि परमेश्वर अपना लोगन से ऐसन प्रेम कइलन और उनकर जिंदगी के बचावे खातिर उनका पर शैल चिकित्सक करलन। आज वर्तमान समय में जौना ढंग से परमेश्वर के प्रेम पेश कइल जाला, ओकरा में परमेश्वर के सामर्थ्य के अपेक्षा परमेश्वर के दुर्बलता अधिक दर्शावल गइल बा। परमेश्वर के प्रेम जौन की हमनी के सामने पेश कइल गइल बा उ दादाजी के थपथपाहट से अधिक कुछ ना रहे। एगो पिता के मर्म तथा सजीव चिंता के रूप में उ प्रेम नइखे दर्शावल गइल, जौन की अपना संतान के भला के खातिर उ पिता करलन। हमन के सामने ऐसन प्रेम नइखे दर्शावल गइल। हमन के एह सिखावल जाल की परमेश्वर प्रेम हमें, परमेश्वर प्रेम हमें और परमेश्वर प्रेम हमें। हमन के परमेश्वर के प्रेम के अंधकारमय पक्ष के विषय में ना बतावल जाला, फिर भी हम रउआ के बतावे चाहतानी कि रउआ परमेश्वर के प्रेम के अंधकारमय पक्ष के ओर भी ध्यान दही कि परमेश्वर अपना प्रेम में कौना तरी से कठोर भी बनावेलन ताकि हमनी के जिंदगी बचा लिहल जाओ। वो हमरा साथ हमनी के आवश्यकता के उनकर अनुसार व्यवहार करलन। ई महान डॉक्टर अपना संतान के ऑपरेशन के मेज पर सुता देले। जब वो देखलन कि हमनी के पाप के ट्यूमर बा या कोनो विषैला गांठ अथवा पाप के कैंसर हमनी के आत्मिक जिंदगी के दुर्बल बना रहल बा, वो हमनी के साथ कठोर व्यवहार करे में तनिक भी संकोच ना करला। हम के सत्य के प्रति शीघ्र समझ लेवे के चाही, एकरा में कोनो देरी ना करे के चाही। हमनी के ई समझ लेवे के चाही कि परमेश्वर हमनी से कौना तरीके प्रेम करेलन। वो हमनी के ओ समय भी आसिम प्रेम करलेन जब वो हमनी के शैल चिकित्सक के हाथ में ऑपरेशन के खातिर सौंप देले। वो तब पर भी हमनी से प्रेम करलन जब वो हमनी के उत्तम उत्तम वस्तु सब प्रदान करलन, सुघर वातावरण में राखलन। कबो कबो ई महान डॉक्टर बिना बेहोश कैले ही शैल चिकित्सा शुरू कर देला। जब वो ई देखेले कि यह दुख भरल घाटी से होके जाए में हमनी के लाभ बा तो वो हमनी के जाए देले, काहे कि ओह में हमनी के अनंत सुरक्षा बा। वो ऐसन करे में संकोच ना करलन, वो हमनी के संकट और क्लेश में जाए देले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हम रुआ के बतावे चाहतानी कि जब वो हमनी के ऑपरेशन के मेज पर ले जाले, वो हमनी के बहुते प्रेम करलन। इब्रानी के पत्री के 12वां अध्याय के 6 पद में बतावल गइल बा कि जौना से प्रभु प्रेम करलन ओकरा के ताड़ना भी देले। दूसरा शब्द में वो जौना बालक के प्रशिक्षित करलन ओकरा के अनुशासित भी करलन। हमार प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यदि रुआ परमेश्वर के संतान हैं और इस संकट व क्लेश में रहतानी तो नीचे जानी परमेश्वर रुआ से प्रेम करलन। एकर चिंता मत करी कि वो रुआ से अपना प्रेम के कौना तरी से प्रकट करताने। स्मरण राखी उ रुआ से प्रेम करलन
रुआ केवल ई स्मरण रखे के बा कि परमेश्वर रुआ से प्रेम कर रखेलन और ये बात के चिंता एकदम मत करी कि ऊ अपना प्रेम के कौना तरी से प्रकट करताने। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर रुआ से प्रेम राखेलन। ये सत्य के कभी बदलल नहीं जा सकत। सपन्याह के नबूवत परमेश्वर के प्रेम के दूसरा अर्थात अंधकारमय पक्ष पेश करताने। उ प्रेमी परमेश्वर हमें, पर उ न्यायी परमेश्वर भी हमें। सपन्याह के किताब दंड के गड़गड़ाहट के साथ खुलेला और जौना कठोरता के साथ यहाँ एक किताब में दंड के घोषणा कइल बा, ऐसन रुआ कोनो अन्य स्थान पर ना पाई। यहाँ बहुत ही कठोर दंड में दंड के घोषणा कइल गइल बा और आखिरी में हमनी के देखतानी जा कि ये छोट किताब हमनी के सामने दूगो विचार पेश करता। पहला विचार ए छोट से किताब में 7 हाली यहोवा परमेश्वर के दिन वाक्यांश के प्रयोग भइल बा। अबोध्या तथा योल नबी पहला लिखे वाला नबी हमें। उ अपना नबूवत के लिख के हमनी तक पहुँचौले और उ सबसे पहले ये अभिव्यक्ति के प्रयोग कैलन अर्थात यहोवा परमेश्वर के दिन, और ओकरा पश्चात सब अन्य नबी यह अभिव्यक्ति के प्रयोग कैले बने। और अब सपन्याह जौन की बंधुआई में जाए से पहले अंतिम नबी हमें ए वाक्य पर फिर हमनी के ध्यान ले जाता। वो अन्य सब नबी से अधिक ये अभिव्यक्ति के प्रयोग कैले बने। वास्तविक वाक्य यहोवा परमेश्वर के दिन 7 हाली एकर प्रयोग भइल बा, पर एकरा अतिरिक्त भी एकरा प्रसंग ह। ये अभिव्यक्ति के प्रयोग विशेष रूप से महाक्लेश युग के संदर्भ में कइल गइल बा, जौन की परमेश्वर के राज से पहले घटित हुई, पर प्रभु के दिन में राज के समय भी शामिल बा। महाक्लेश युग के अंत मसीह के दूसरा आगमन पर हुई, जब वो ए पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे खातिर आई हैं। ई समस्त घटना प्रभु के दिन में सम्मिलित बा। महाक्लेश युग के अंत मसीह के दूसरा आगमन पर हुई, जब वो ए पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे खातिर आई हैं। ई समस्त घटना प्रभु के दिन में शामिल बा। सपन्याह के किताब मुख्य बल दंड पर बा। योल नबी ओकरा के अंधकार के दिन कहताणे और ये अंधकार में पृष्ठभूमि पर परमेश्वर के खातिर ज्योतिमय अक्षर सब में सुसमाचार के कथा लिखताणे। तब दूसरा विचार बा जंगल के अग्नि। ई शब्द 2 हाली आइल बा। परमेश्वर के जंगल तथा हमनी के जलन में जमीन आसमान के अंतर बा। हमनी के जलन में हानि खोजी न जा, दूसरा के नुकसान पहुंचाई न जा, पर परमेश्वर उनका प्रति जलन रखेले, जौन की उनकर आपन ह, जेकरा से उ प्रेम रखेलन। परमेश्वर अपना जलन में अपना प्रिय जन के लाभ खोजलन। उ मानव जाति के प्रति जानल जाले। परमेश्वर मनुष्य के रचना कैलन और उ उनका छुटकारा के मूल्य के चुकौले और उ ओहनी लोग के पाप से छुटकारा अर्थात ओहनी लोग के उद्धार, ओहनी लोग के मुक्ति संभव बना दिले। ओहनी लोग केवल विश्वास द्वारा अनुग्रह से परमेश्वर के यह महान उद्धार के आनंद प्राप्त करलन। परमेश्वर ना चाहलन कि कोनो भी आदमी अपना पाप में ना सोखे। उ चाहलन कि प्रत्येक आदमी अपना पाप के दंड से उद्धार प्राप्त करे। न केवल उद्धार वरन उ परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त करे, काहे कि परमेश्वर के संतान पर मृत्यु के कोनो अधिकार निखे। परमेश्वर अमर हवे, उनकर संतान भी अमर ह। ऐसे परमेश्वर उन लोग के अनंत जिंदगी प्रदान करताणे। ऐसन जिंदगी जौना के उ सर्वदा तक परमेश्वर के साथ उनकर उपस्थिति में बितई हैं। परमेश्वर चाहलन कि हर एगो आदमी पाप के दंड से उद्धार प्राप्त करे, हर एगो पापी के उद्धार होखे। उ मनुष्य के प्रति जलन रखेलन। जी हाँ,
ई उ जलन ह जौना में मनुष्य के उद्धार, उनकर युक्ति, उनकर अनंत जिंदगी छिपल बा। पर जब मनुष्य परमेश्वर के ओर मन के ना फिरावला, उ ओकरा के दंड देले, ओकरा के ताड़ना करलन। सपन्या के किताब यही बात के हमने के सामने रखताने कि जब परमेश्वर दंड देले ओ समय भी वो महिमा नियुक्त परमेश्वर हमें, प्रतापी परमेश्वर हमें। और जब वो मनुष्य के उद्धार करलन तब भी वो महिमा नियुक्त परमेश्वर हमें। एगो विशाल जन समूह ए भेद के समझे में असमर्थ बा कि ई कैसे संभव हो सकता कि परमेश्वर मनुष्य के दंड भी दी हैं और ओकर उद्धार भी करी हैं। परमेश्वर मनुष्य के दंड भी दी हैं और उनका से प्रेम भी करलन। यहेजकेल नबी के किताब के 38 से 39 अध्याय में ओ समय के खातिर बतावल गइल बा जब परमेश्वर रूस के दंड दी हैं। यहेजकेल नबी परमेश्वर कहताने कि हम ए परमेश्वरहीन राष्ट्र के दंड के फैसला क लेले बानी और जब हम ऐसन करब त ओ दंड के द्वारा हमारा नाम के महिमा होई। दंड परमेश्वर के धार्मिकता के तथा न्याय व सच्चाई के दर्शावेला। दंड देवे के योग्यता केवल परमेश्वर ही में बा, काहे कि ऊ धर्मी, न्यायी व प्रेमी परमेश्वर हमें। मित्र, परमेश्वर के विचार हमनी के विचार जैसा नइखे और ना उनकर मार्ग जैसन बा। त ई संक्षिप्त परिचय हमनी के सपन्या के किताब के रुआ सामने रखनी। हमरा आशा बा एकरा से रुआ के लाभ भइल होई। एकरा से पहले कि हमनी के अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ, हमनी के एक किताब के संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कर लिहल जाओ। रूपरेखा एह तरी से बा। अध्याय 1 में यहूदा तथा यरूशलेम के दंड के विषय में हमनी के पढ़े के 2 अध्याय के पहला पद से 3 अध्याय के 1 से 8 पद में पृथ्वी तथा उनकर राज के दंड के विषय में पढ़े के और अंत में 3 अध्याय के 9 से 20 पद में दंड के अंत और राज के स्थापना के विषय में हमनी के अध्ययन करे के। ए तरी से हमनी के 3 गो विषय पर अध्ययन करे के। यहूदा तथा यरूशलेम के दंड, पृथ्वी तथा उनकर राज के दंड और दंड के अंत और राज के स्थापना, ई हमनी के विषय है। त आई पहला अध्याय के हमनी के शुरू करी जा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओमे देखी सपन्या नबी की किताब 1 अध्याय 1 से 4 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। ए पद में एह तरी से लिखल गइल बा। आमोन के बेटा यहूदा के राजा ओसिया के दिन में हिजकिया के बेटा अरमिया के परपोता गदल्या के पोता और कुशी के बेटा सपन्या के पास यहोवा परमेश्वर के वचन पहुँचल। यहोवा परमेश्वर के ई वाणी है, हम पृथ्वी से सर्वस्त्र मिटा डालब, हम मनुष्य और जानवर के मिटा डालब, हम आकाश के चिड़ै चुरुंग के और समुद्र के मछली सब के मिटा डालब और राखल गोइल ठोकर सहित दुष्ट के और हम मनुष्य के धरती पर से नष्ट कर डालब। यह परमेश्वर के ई वाणी है, अर्थात हम यहूदा पर और यरूशलेम के सब निवासी सब के विरुद्ध आपन हाथ उठाई तथा ये आस्थान में से बाल के बचल के मूर्ति के पुजारी के नाम के उनकर याजक सहित नष्ट कर डालब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हम रुआ सामने 4 पद तक पढ़नी है। प्रभु अपना वचन पर आशीष देश। हाँ मित्र, हमनी के रूपरेखा के अनुसार हमनी के पहला विषय है यहूदा तथा यरूशलेम के दंड। पहला पद में हमनी के पढ़नी है कि आमोन के बेटा यहूदा के राजा ओसिया के दिन में हिजकिया के बेटा अरिय माह के परपोता गढ़लिया के पोता और कुशी के बेटा सपन्या के पास यह परमेश्वर के वचन पहुँचल। सबसे पहले हम
देखतानी कि सपनिया नबी ई कहताने कि उनकर संबंध राजसी परिवार से बा। यहूदा के राजा हिजकिया उनकर परदादा रहन। सपनिया यहूदा के राजा योशिया के शासन काल में नबूवत कैले रहन। ई दक्षिणी राज यहूदा में अंतिम आत्मिक आंदोलन के समय रहे। उस समय यहूदा में एगो आत्मिक जागृति आयल रहे। ई कोनो महान जागृति ना रहे। ई लंबा समय तक चले वाली जागृति ना रहे, पर ई जागृति जरूर रहे। सपनिया के अमन तथा मनसे जैसन दुष्ट व भयंकर राजा सबके शासन काल के भी अनुभव रहे। उ देखले रहन कि उनकर राष्ट्र पर परमेश्वर के दंड आवे वाला बा और ऐसे उनकर संदेश कठोर बा। दूसरा पद में हमने के पढ़नी हजा, यह परमेश्वर के ई वाणी है, हम पृथ्वी पर से सर्वस्व मिटा डालब। मित्र, ई सही में भयंकर और कठोर भाषा है। परमेश्वर कहलन हम दंड देवे के फैसला के क ले बानी और जब दंड देव तब पृथ्वी पर से सब कुछ मिटा डालब। पृथ्वी के खुरच खुरच क डालब और जौना तरी से तू बर्तन के साफ करला हम पृथ्वी के धो डालब और एह तरी हम दंड देवे जा रहल बानी। हमार दंड के ढंग ऐसन होई। यहाँ जौना ढंग के घोषणा कइल गइल बा उ विश्वव्यापी विध्वंस तथा सर्वनाश है। प्रकाशित वाक्य किताब यह दंड के पुष्टि करता और यह दंड के महाक्लेश युग के नाम देला। उ युग सही में ये पृथ्वी वह दंड के परिणाम स्वरूप निरावृत अर्थात खुरुच दिहल जाई। ये सहस्त्र वर्षीय राज तथा पृथ्वी के नया बनावे से ठीक पहले हुई। तब तीसरा पद में प्रभु कहताणे हम मनुष्य और पशु के मिटा डालब। हम आकाश के चिड़ै चुरुंग के और समुद्र के मछली सब के मिटा डालब और राखल गइल ठोकर सहित दुष्ट के और हम मनुष्य के धरती पर से नष्ट कर डालब। यह परमेश्वर के ई वाणी है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु के वचन कहले कि हम मनुष्य और जानवर के मिटा डालब। एकर तात्पर्य ई बा कि एकरा में समस्त जीवित प्राणी शामिल बा, मनुष्य भी और जानवर भी, और ई सब हम बहुत ही भयंकर दंड देव। और तब चौथा पद में हमने के बतावल गइल बा अर्थात हम यहूदा पर और यरूशलेम के सब निवासी के विरुद्ध आपन हाथ उठाई तथा इस स्थान में से बाल के बचल लोगन के और मूर्ति सब के पुजारी सब के नाम के उनकर याजक सहित नाश कर डालब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ परमेश्वर पिता स्पष्ट करताने कि हम यहूदा और यरूशलेम के दंड देवे के खातिर छांट ले बानी, अलग कर ले बानी। हम ओहनी लोग के दंड देवे जा रहल बानी। ए स्थान में से बाल के बचल के और मूर्ति सबके पुजारी सबके नाम के उनका याजक के सहित नाश कर डालब। जौना कारण देश पर परमेश्वर के दंड आई वो कारण यहाँ स्पष्ट कइल गइल बा। दंड के कारण प्रतिमा पूजा है। प्रभु साफ साफ कहताने कि ये स्थान के में से बाल के बचल के और मूर्ति के पूजा करे वालन के नाम के ओहनी के मानव सहित नाश कर डालब। सो साफ बा की दंड के कारण प्रतिमा पूजा है। हबक्कूक नबी की किताब में से 5 नंबर पर राखल गइल बा, पर सपनिया अपना अंगुरी सीधा प्रतिमा पूजा पर रख देताणे। प्रतिमा पूजा झूठ धर्म है और दंड के प्रमुख कारण है। मित्र, परमेश्वर जीवित बने, उ सृष्टिकर्ता हमें, उ सच्चा और धर्म परमेश्वर हमें। हमने के परमेश्वर के स्वरूप के उनका समानता के कोनो वस्तु में आपन हाथ के कारीगरी में नहीं बदल सकत। परमेश्वर सही में प्रतिमा पूजा से घृणा करलन। इस सही में परमेश्वर के अपमान कइल ह। हमरा
और रउआ के यह विषय में ध्यान देवे के जरूरी बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।